देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आइसोमेरिज्म इन अल्डेहाइड एंड कीटोन। क्या टॉपिक है? आइसोमेरिज्म इन अल्डेहाइड एंड कीटोन। तो अल्डेहाइड एंड कीटोन में 5 टाइप के आइसोमर पाए जाते हैं, जिसमें पहला टॉपिक कौन सा है हमारा? चेन आइसोमर। सेकंड टॉपिक कौन सा आता है हमारे पास? पोजिशनल आइसोमर, मेटामेरिज्म। उसके बाद में आता है आपका फंक्शनल आइसोमर एंड ट्यूटोमेरिज्म। These are the type of the isomer। तो इस केस के अंदर क्या होता है ना, अल्डेहाइड एंड कीटोन ये आइसोमर फॉर्म करते हैं। तो ये देयर इज अ 5 टाइप ऑफ आइसोमर ऑफ द अल्डेहाइड एंड कीटोन। तो देखो हमारे पास पार्ट आता है, पहला पार्ट है यहाँ पे चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर क्या होता है? चेन आइसोमर के अंदर क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। क्या होता है यहाँ पे? डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? वी आर कॉल देम चेन आइसोमर। जैसे कि यहाँ पे देखो अल्डेहाइड कितने आइसोमर फॉर्म कर सकता है? कितने कार्बन हो गए तो अल्डेहाइड चेन आइसोमर फॉर्म करेगा? अल्डेहाइड कंटेन एटलीस्ट 4 कार्बन। ऐसा अल्डेहाइड चाहिए जो एटलीस्ट कितने कार्बन कंटेन करेगा? 4 कार्बन कंटेन करेगा, तो ही ये क्या फॉर्म कर सकता है? चेन आइसोमर फॉर्म कर सकता है। अगर कीटोन होगा तो कीटोन के लिए कितने चाहिए? एटलीस्ट 5 कार्बन चाहिए, तो जाके कीटोन क्या करेगा? चेन आइसोमर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल था हमारे पास अल्डेहाइड और कीटोन के अंदर C4H8O K2 ना O, यहाँ पे C4 से डबल हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये किसका फार्मूला हुआ? तो इट इज अ फार्मूला ऑफ द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्डेहाइड एंड कीटोन आइसोमर्स। तो यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब है सिर्फ अल्डेहाइड ही यहाँ पे क्या करेगा? चेन आइसोमर फॉर्म करेगा। पार्ट कौन सा था हमारा यहाँ पे? जैसे कि CH3 CH2 CH2 एंड CH2, ये हुआ हमारा ब्यूटेनॉल। क्या नाम है उसका? ब्यूटेनॉल। ओके, इसका सेकंड आइसोमर क्या होता है? अगर हम इस कार्बन को यहाँ से निकाल दें और यहाँ पे तो सेकंडली कनेक्टेड है, देखो फर्स्ट को अगर हम किसके साथ जोड़ते हैं? यहाँ पे CH2 के साथ जोड़ते हैं तो इसका एक अनदर कार्बन स्केलेटन बनेगा। तो ये होगा हमारा CH3 CH CHO, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन, और यहाँ पे आएगा CH3। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपैनॉल, क्योंकि इसका सफिक्स AL आता है। तो इस तरह से क्या होता है? ये 2 टाइप के क्या फॉर्म करता है? दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ चेन आइसोमर। चेन आइसोमर क्यों आया? यहाँ पे लीनियर चेन है और यहाँ पे एक कार्बन की स्केलेटन चेंज हुआ है, आइसो ग्रुप कनेक्टेड है, सेकंड कार्बन कनेक्टेड है CHO को, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन कनेक्टेड था, तो इसे कहते हैं चेन आइसोमर। देखो चेन आइसोमर के बाद हमारे पास पार्ट आता है यहाँ पे, इसके 2 एग्जांपल्स C5H10O। इससे भी क्या होता है? चेन आइसोमर फॉर्म होते हैं अल्डेहाइड के अंदर भी और कीटोन के अंदर भी फॉर्म होते हैं। हम कीटोन का पार्ट डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो कीटोन का पार्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4, इसमें से कार्बोनिल ग्रुप बनेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। क्या हुआ यहाँ पे? ये कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप कनेक्टेड विद द डिफरेंट अल्किल ग्रुप। किससे कनेक्टेड है? डिफरेंट अल्किल ग्रुप। इसका नाम क्या होगा? लॉन्गेज चेन सिलेक्ट करेंगे तो 5 कार्बन की लॉन्गेज चेन है, पेंट सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए AN, और हमारे कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स होता है ONE, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? पेंटैन। क्या नाम हुआ इसका? पेंटैन हुआ। सेकंड केस क्या हुआ? यहाँ पे देखो सेकंड केस, इसका अनदर क्या होगा? एक पार्ट अगर लेते तो देखो इसको अगर निकालते और इसे कनेक्ट करते, ये लीनियर चेन है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड है, सॉरी सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे अगर हम यही केस निकाल के इसे जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH CH3, देखो ये वाला इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे चेन क्या हुई? यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की थी, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है, तो इसका नाम क्या होगा? द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 2 3 4। नंबरिंग राइट टू लेफ्ट होगी या लेफ्ट टू राइट होगी? प्रेफरेंशियल कंडीशन कहाँ पे जाएगी हमारी? प्रेफरेंशियल कंडीशन फॉर अ कार्बोनिल ग्रुप।
तो नाम होगा इसका 3 मिथाइल और इनका नाम होता है 4 कार्बन का नाम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, सफिक्स आता है ओएन। इस तरह से दो अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं कीटोन के भी आइसोमर फॉर्म होते हैं। कौन से आइसोमर है ये? चेन आइसोमर। नेक्स्ट देखो, यस ब्यूटेन 2। हाँ देखो ब्यूटेन के अंदर जो आता है ना 2ONE, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये जो पार्ट है मतलब प्रोपेन का जो पार्ट आता है 3 कार्बन के लिए और 4 कार्बन के अंदर अगर कार्बोनिल ग्रुप होता है, उस कार्बन ग्रुप के अंदर कीटोनिक ग्रुप अगर बनता है उसका, तो उसकी पोजीशन ऑलवेज एट द सेकंड कार्बन होती है। मेंशन नहीं, ऑलवेज सेकंड कार्बन पे होती है। 5 आएगा तो 5 के अंदर क्या हो सकता है, इसमें इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, इसलिए हमें नंबर लिखना है, उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करना है कि वो कार्बोनिल ग्रुप कौन से कार्बन पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे, ओके, यहाँ पे क्या है सेकंड कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, हाँ समझा, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया ना, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है सेकंड कार्बन पे। यहाँ पे क्या आएगा 2ONE, या तो ये यहाँ पे आ सकता है, थर्ड कार्बन पे भी हो सकता है, थर्ड कार्बन पे होगा तो 3ONE, बट ब्यूटेन के केस के अंदर इट ऑलवेज एट द सेकंड कार्बन, ऑलवेज कहाँ पे होगा, सेकंड कार्बन पे ही होगा। प्रोपेन में, प्रोपेन नॉन के अंदर भी क्या होगा, ऑलवेज एट द सेकंड कार्बन। तो ये याद रखना है इसकी पोजीशन कहाँ पे होते हैं, प्रोपेनॉन के अंदर एंड ब्यूटेनॉन के अंदर। नंबर रिप्रेजेंट नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि वो ऑलवेज कहाँ पे होता है, सेकंड कार्बन पे होता है, उसके बाद में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट देखो, इसके उन्होंने हाईलाइट के किए, हमने कीटोन के फॉर्मेशंस किए। यहाँ पे हमारे पास पार्ट आता है पोजीशन आइसोमर। व्हाट इज द पोजीशन आइसोमर? पोजीशन आइसोमर क्या होता है, देखो पोजीशन आइसोमर के अंदर क्या होता है ना, जो ग्रुप होता है ना अल्डेहाइड का ग्रुप, ये डिफरेंट कार्बन के ऊपर हो सकता है, उसे क्या कहते हैं हम, पोजीशनल आइसोमर। जैसे कि एलिफैटिक के अंदर एलिफैटिक अल्डेहाइड डू नॉट शो द पोजीशनल आइसोमर। ऐसे क्यों होता है, एलिफैटिक अल्डेहाइड जो होता है ये पोजीशनल आइसोमर शो नहीं करता। रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ अल्डेहाइड ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन की कहां पे होगा, वो ऑलवेज एंड में होगा, उसे कहा जाता है पोजीशनल। ये फॉर्म करेगा क्या, उसे कहा जाता है एलिफैटिक अल्डेहाइड फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एंड में होता है CHO ग्रुप, एरोमेटिक फॉर्म करता है। देखो CHO ग्रुप इज ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, एरोमेटिक अल्डेहाइड शो द पोजीशनल आइसोमर। तो कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल होगा इस केस में, देखो इन दोनों की पोजीशन कहां पे, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ओके। 2 मिथिल क्या होगा इसका नाम, बेंजाल्डेहाइड या 2 मिथिल बेंजीनल। और इस केस में क्या होगा, ये बार आता है, इसको टोलिन के अंदर भी देखो इसका कॉमन नेम क्या होता है। अगर हम इसको निकाल देते, यहाँ पे जो बचा हुआ ग्रुप है CH3 एंड बेंजीन, इसका नाम क्या है, टॉलिन। क्या नाम है, टॉलिन। टॉलिन के साथ CHO आया। अभी टॉलिन ग्रुप कहां पे, ऑर्थो पे। टॉलिन कहां पे, ऑर्थो। तो इसको क्या लिखा जाता है, ऑर्थो टॉल अल्डेहाइड। क्या होता है ये, टॉल अल्डेहाइड, ये भी उसको लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो इसका क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा नहीं, मेटा। 3 मिथाइल क्या होगा इसका, बेंजाल्डेहाइड। क्या होगा, या तो मेटा टॉल अल्डेहाइड, ओके। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन आइसोमर फॉर्म होती है। पोजीशन मतलब कार्बन के ऊपर इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, डिफरेंट कार्बन पे होगी। तो इस तरह से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट। देखो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे ट्रिप्टोफेन फॉर्मेशन होता है हमारा। इसके एग्जांपल देखो कैसे, तो यहाँ पे C2H4 अल्डेहाइड, यहाँ पे विनिल अल्कोहल। इसको विनिल अल्कोहल क्यों कहते हैं, क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जब भी अल्कोहल या हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ होता है, तो उसको विनिल कहते हैं। और इसी केस के अंदर जब OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ कनेक्टेड होता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसके साथ कनेक्ट होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, या नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। क्या कहते हैं उसे, एलिलिक अल्कोहल। तो ये एसिटाल्डेहाइड एंड विनिल अल्कोहल। यहाँ पे भी वही केस है, क्या केस है, यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गया, तो ये विनिलिक अल्कोहल, ये एसिटाल्डेहाइड। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप फॉर्म होगा।
देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होता है, तो फॉर्मेशन क्या होगा यहाँ पे, ओके, एसिटाल्डेहाइड। नेक्स्ट यहाँ पे C3 ये कीटोन का फॉर्मेशन है, सेम वैसे ही देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इसके साथ शिफ्ट होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन।